हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स देख चुके हैं और आज हम चौथा पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग योगफल से रिलेटेड हार्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। मतलब योगफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और योगफल में सबसे पहले मैं कुछ चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो बोर्ड पर करूंगा, तो पहले आप उन चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए एवरेज क्या है, पहले एवरेज की बात करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला सभी को पता है, मतलब औसत। औसत क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या। एवरेज जो है वो होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये एवरेज होता है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले का यूज तो करेंगे योग निकालने के लिए, बट इसको हम ऐसा नहीं है कि एवरेज भी इसी फॉर्मूले से निकालें। एवरेज हम दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे और यहाँ पर जो कुल पदों का योग है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए कुल पदों का योग यदि हमको निकालना है, कुल पदों का योग यदि हमको निकालना है, तो ये जो औसत है ये कुल पदों की संख्या से गुणा हो जाएगी इसमें। तो औसत गुणे कुल पदों की संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हमको कुल पदों का योग निकालना है तो औसत की कुल पदों की संख्या से गुणा कर देनी होगी। तो ये बात तो यहां तक हो गई। अब हम आते हैं एवरेज हम कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम कुल पदों का योग निकालेंगे। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर रटाने वाला नहीं बताया जाएगा कि n+1/2 रट लो या फिर n+1 रट लो। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर रटने वाला नहीं है, और जिन चीजों में रटने वाली बात आएगी मैं बता दूंगा, बट अभी इसकी ही बात करूंगा। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आती है बात औसत निकालने की। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये तो हालांकि सभी को पता ही होगा। अब एक दूसरा फॉर्मूला है जिससे हम एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूं। यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स होता है, ये एवरेज होता है AB जिसको कहते हैं, और ये कुल पदों की संख्या मतलब कैपिटल M। तो जो फाइनली फॉर्मूला बनेगा सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ये जो है सम का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा। एवरेज का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, A+L/2, जहां पर A क्या है, A फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला पद, पहला पद, और जो L है वो है अंतिम पद, मतलब लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला कब लगेगा, और जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था उसका यूज यहां पर नहीं है, बट हम एवरेज में जब आएंगे तो उसकी पूरा एनालिसिस करेंगे कि एवरेज के ये जो 2 फॉर्मूलेज हैं मैंने आपको बताए हैं वो अलग अलग चीजों पर कैसे लगेंगे, बट इस फॉर्मूले का यूज कहां पर होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जब नंबर्स के बीच गैप सेम हो, मतलब जैसे यहां पर 1 2 3 4 5, या कोई बीच से नंबर स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए 6 7 8 9 10, या 3 के गैप पे आ जाए, 3 6 9 12 15, या 10 के गैप पे आ जाए, तब इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां पर एवरेज फाइंड कर लेंगे। जैसे इसका एवरेज अगर निकालना हो तो 5, पहला पद कौन सा है, 1 है, और लास्ट टर्म यहाँ पर 5 है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब जो एवरेज है वो बीच वाला टर्म होता है, और यहाँ पर एवरेज 3 आएगा। 2 टर्म इस तरफ है और 2 टर्म उस तरफ है, तो बीच वाला टर्म जो है वो आपका एवरेज हो जाएगा।
यहां पर अगर हम बात करें तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका एवरेज ये रखा है बीच में। देखिए दो नंबर्स इधर हैं और दो नंबर्स उधर हैं, बीच वाला टर्म जो है वो आपका एवरेज है। इसी प्रकार से अगर इसकी बात की जाए तो 15 और 3 18 हो जाएगा, मतलब 15 प्लस 3 तो हो जाएगा आपका 18, 18/2 मीन्स 9, 9 यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब नंबर्स के बीच डिफरेंस सेम हो। जैसे यहाँ पर एक एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ भी एक एक नंबर बढ़ रहा है, 6 से 7, 7 से 1 बढ़ा 8, 8 से 1 बढ़ा 9, 9 से 1 बढ़ा 10, यहाँ पर 3 3 बढ़ रहा है, 3 से 3 6, 3 और बढ़ेगा 9 हो जाएगा, 9 से 3 और 12, 3 और 15। तो ये बात अब आप समझ गए होंगे, जब नंबर्स के बीच गैप सेम होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आज कोई भी स्लाइड नहीं आने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन मानिए ये दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 50। इसका सम हमको निकालना है और ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और आप बेस्ट मेथड से इसको करना सीखेंगे। यहाँ पर एक तो ये है जो सभी को पता है, फॉर्मूला कौन सा है, n+1/2। लोग बताएंगे रट लो, लेकिन यहाँ पर रटने वाली कोई भी बात नहीं होगी, इसको हम हटा रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने यहां पर देखिए साइड में लिख दिया, n+1/2, ये साइड में ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया कि एवरेज सम बराबर क्या होता है, सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर। तो यहां पर अगर बात की जाए 1 से 50 तक, तो 50 तक कितने नंबर्स होंगे, n बराबर हो जाएगा 50। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 से 50 तक कितने नंबर्स होंगे, 50 ही नंबर्स होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको बताया है एवरेज कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है 1 प्लस लास्ट टर्म कौन सा है 50/2। यहाँ पर ऐड करने पर क्या हो जाएगा 51/2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर, ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी। तो एवरेज कितना दे रखा है 51/2 और यहां पर जो नंबर की बात की जाए वो कितना है 50। तो यहां पर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए 25 की इस 51 में हमको मल्टीप्लाई करनी है, तो इस 51 को क्या हम 50 + 1 नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 25 ऐसे ही रहा। अब 25 की यहाँ पर गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो एक 0 आ जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा, मतलब 1250 इसकी गुणा करने पर आ जाएगा और प्लस का साइन लगा, यहाँ प्लस लगा दिया, 25 एकन 25 और आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है वो 12 है, 25 ऐड करेंगे तो 1275, ये जो है आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको एक लाइन में कर सकता था, बट आपको समझाने के लिए मैंने अलग से n = 50 लिखा, फिर एवरेज अलग से निकाल के दिखाया। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं ऐसे ही कर देता और आप भी ऐसे करने लग जाएंगे। देखिए सम इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है एवरेज इनटू नंबर। 1 से 50 तक कितने नंबर होंगे 50, और इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो 50 और 1 51/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 25 आएगा और 25 और 51 की गुणा करेंगे तो 1275 आ जाएगा। बस लग गया। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, आप बस हमारे साथ बने रहिए। मैथ्स को मैं आपको चुटकियों में सिखाने वाला हूं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, और इस
फॉर्मूले से जब मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, दूसरा क्वेश्चन अभी आएगा, तो आप लोग n+1/2 से करते रहना, उसमें लग जाएंगे 5 मिनट, और मैं आपको उसका आंसर बहुत जल्दी निकाल के दिखा दूंगा। देखिए अब आप दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 50 + 51 + 52। 50 + 51 + 52 + 53 कितने तक है? अप टू 100। अब ये लगाना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? कर लो n+1/2 से। तो पहले इसमें क्या करना होगा, 1 से 100 तक का हमको सम निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 49 तक का फिर निकालना पड़ेगा सम, और फिर माइनस करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। बट हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। देखिए एक बात तो मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, बट मैं तो अभी इसको इतनी लाइन में, एक लाइन में ही लगा सकता हूं जैसे मैंने अभी बताया था, लेकिन आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिखने में चीजें बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर आएगा 49 + 50 + 51 प्लस एज सो ऑन प्लस अप टू 100। ये सीरीज कोई ऐसी अगर होती तो मैं आपसे कहता कि आप बताइए भाई 1 से 100 तक कितने नंबर हैं, तो आप क्या बताते? इस 1 से 100 तक की अगर बात की जाए तो यहां पर नंबर जो हैं वो आपके 100 होंगे। ये बात एकदम क्लियर है। अगर 1 से 49 तक की बात की जाए, इस 49 तक की बात की जाए, तो n = कितना होगा, मतलब नंबर कितने होंगे? तो 1 से 49 तक 49 नंबर्स होंगे। ये बात क्लियर है। अब आपको 1 से 100 तक नंबर्स थोड़ा ही ना निकालने की कितने होंगे, ना ही आपको 1 से 49 तक नंबर निकालने की कितने होंगे। आपको क्या निकालना है कि 50 से 100 तक कितने नंबर्स होंगे। एक बार आप इस चीज को समझ लिए, फिर मैं बहुत जल्दी से इन चीजों को बता दिया करूंगा। देखिए अब यहां से यहां तक आपको निकालना है। आपको पता है 1 से 100 तक कितने नंबर हैं? 100 नंबर। और 1 से 49 तक ये सीरीज आपको हटानी है और इसका मान निकालना है यहां से यहां तक का। तो 1 से 49 तक 49 नंबर्स होंगे, उनको मैंने माइनस कर दिया है यदि, तो 51 नंबर्स आएंगे, जो कहां से कहां तक होंगे? 50 to 100 तक होने वाले नंबर ये 51। तो आपको पता चल गया यहां से n = 51 है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तो बात समझाने वाली थी। देखिए इसको पहले मैं रफ कर दूं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि मैंने 51 कैसे निकाला। अब आप इस चीज को मन में कैसे करते हैं? n = अगर मानिए ये सीरीज 1 से 100 तक होती तो नंबर्स कितने होते? 100। माइनस आपको कितना करना है? 1 से 49 तक, यहां पीछे वाले नंबर्स को माइनस करना है। तो 1 से 49 तक 49 नंबर्स होंगे, उनको मैं माइनस करूंगा तो यहां पर 51 नंबर्स आ जाएंगे। ये बात ऐसे कर सकते थे हम, बट वहां पर समझाना था तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब यहां पर सम निकालना है, इन सभी का सम निकालना है। तो हमें पता है एवरेज प्लस एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कहां से आएगा? इस 50 और 100 को ऐड करेंगे तो यहां पर 150/2 भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट को जोड़ा, फर्स्ट और लास्ट को हमने ऐड किया तो 150 हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए नंबर्स कितने होंगे? 51। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यदि इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहां पर 75 आ जाएगा। 150 का आधा 75 आ जाएगा। यहां पर देखिए इस 51 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 50 + 1 लिख सकते हैं।
अब इसकी हम यहाँ पर गुणा करेंगे 0, 5 पंजे 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 37। इसकी मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ 50 की और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 75 बन जा 75। यहां पर 3750 है और ये 75 है, तो आपका टोटल ऐड करने पर 3825 आ जाएगा और ये इसका आंसर है। तो हमने कहीं पर क्या n+1/2 इस वाले फॉर्मूले का यूज किया? नहीं किया। तो आप भी ये बात अब सीख लीजिए कि n+1/2 का हमको यूज नहीं करना है। हम डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, वो है सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अलग अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपसे। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर करवाया जाएगा। 2 + 4 + 6 प्लस एज सो ऑन प्लस, कहां तक ये सीरीज गई है? 30। देखिए अब इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना। तो पहले तो हमको नंबर्स पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स होंगे, n पता होना चाहिए। तो n निकालने के लिए क्या है, अगर ये सीरीज 1 to 30 होती, मतलब 1 से लेकर 30 तक होती, तो 30 नंबर्स हो जाते। लेकिन यहां पर 2-2 के गैप पर सीरीज है, तो नंबर 30 ना होकर उसके आधे हो जाएंगे, मतलब यहां पर 15 नंबर होने वाले हैं। n बराबर 15 हो जाएगा। अब हमको सम निकालना है, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। 30 + 2 32 डिवाइड बाई 2, देन आएगा 16। यहां पर देखिए 15, ये क्या है? नंबर। एवरेज निकल के आया है, औसत निकल के आया है 16 और नंबर निकल के आया है 15। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको मैंने मल्टीप्लाई वाले वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये आपका 15 + 1 लिखा है और यहां पर 15 15 225 होता है। सभी को 15 का स्क्वायर पता है। एक बार 15 की गुणा करके और ऐड कर देंगे। 15 15 225 प्लस 15 तो 240। अगर समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज को समझना है कि इस मल्टीप्लाई को मैंने कैसे किया है, 15 15 225 प्लस, सही है ना? 225 सही है। तो इस मल्टीप्लाई को मैंने कैसे किया है, यदि आपको समझना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जा करके आप पहले मल्टीप्लाई वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पर मल्टीप्लाई की ट्रिक्स मैंने बता रखी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट कर ले। अब 30 + 32 प्लस 34 प्लस एच सो ऑन प्लस कितना हो जाएगा? इसका सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए लोग आपको बताएंगे भाई n+1 ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बट हम आपको फॉर्मूला नहीं रटाएंगे, हमने आपसे कह दिया है। जब फॉर्मूला रटने की बारी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज करना है और रटना पड़ेगा। यहां पर देखिए, अगर मानिए आपकी ये सीरीज 2 से लेकर 2-2 के गैप पर चल रही है, 2 से लेकर 50 तक होती तो कितने टोटल नंबर होते? मैंने आपको बताया है 50 तक होती 2-2 के गैप पर, तो 25 नंबर होते ना, 25 नंबर। बट सीरीज यहां से कितनी माइनस करनी है? 28 तक हमको हटाना है।
तो 28 तक नंबर कितने होंगे, उसके आधे 14 नंबर होंगे। तो उन 14 नंबर को यहां से हम माइनस कर देंगे। अब 25 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, नंबर जो है वो 11 हो जाएंगे। अब यहां से सम निकालना है, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज क्या होगा, पहला और लास्ट वाला ऐड कर देंगे हम। तो 50 प्लस 30 तो हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, तो देन आएगा 40, और यहां पर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एवरेज ये है और नंबर ये है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 440 440 इसका आंसर होगा। तो लग गया ना आसानी से। अब आप चीजें सीख जाएंगे और देखते रहना, आप कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं आएगा, n+1 वाला नहीं आएगा। एक ही फॉर्मूला चल रहा है, सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + 3 + 5 प्लस एच सो ऑन प्लस अप टू कितना है 21। इसका आंसर आपको बताना है। तो लोग बता देंगे भाई इसके लिए फॉर्मूला रट लो आप n², बट हम इसका यूज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हमने आपको बता रखा है सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो यहाँ पर नंबर कैसे आएगा, इवन नंबर की सीरीज में हम क्या कर रहे थे कि जो लास्ट टर्म हो रहा था उसका आधा कर दे रहे थे। यहां पर तो 21 है, 21 है, उसका आधा करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, नंबर आ जाएगा गलत। 21 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, 21 में एक ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे 22, 22 का हाफ मतलब 11। समझ गए होंगे आप ये बात कि 21 में एक जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 का आधा 11, 11 नंबर होंगे 1 से 21 तक। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। फर्स्ट टर्म क्या है 1 और यहाँ पर 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 11, और यहाँ पर नंबर भी 11 है, 11 बन जाए, सॉरी यहां पर देखिए 11 और 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो 121, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहीं पर भी क्या मैंने n² n+1 n+1/2 इन फॉर्मूले का यूज किया नहीं किया है, बस एक ही फॉर्मूला चल रहा है सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, 21, 23, 25 एंड सो ऑन प्लस 49। इसका आंसर आपको करना है। हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर करवाया जाएगा। देखिए अगर सीरीज ये 1 से लेकर 49 तक होती तो हम 49 में एक जोड़ के आधा कर देते, नंबर आ जाता। बट सीरीज बीच से स्टार्ट हो रही है तो नंबर 1 से अगर 49 तक होती तो 49 में एक जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, तो 25 नंबर होते। लेकिन कब, जब सीरीज 1 से 49 तक होती, 1 to 49 होती। यहां पर 1 to 49 तो नहीं है, यहां पर सीरीज 21 से स्टार्ट है, तो मतलब जो 19 आया होगा वहां तक नंबर्स को हटाना है। तो 91 से लेकर 1 से लेकर 19 तक कितने नंबर्स होंगे ये हमको निकालना पड़ेगा। तो 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 का आधा 10, 10 नंबर होंगे 1 से 19 तक। तो उन 10 नंबर को हम माइनस करेंगे तो 21 से लेकर 49 तक नंबर हमको मिल जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 15 नंबर। सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कैसे निकालेंगे, पहला और लास्ट वाला ऐड करेंगे। हमने ऐड किया 21 प्लस 49 डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर, ये तो एवरेज है, नंबर ये वाला है 15। अब देखिए ऐड करने पे क्या आता है, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी है, 4 और 2 6 1 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 15। 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर 35 आ जाएगा,
35 इंटू 15 मल्टीप्लाई करिए। 15 पना 75, 75 का 5 आ जाएगा, 7 कह रही है। 15 तिया 45, 45 और 7 52 हो जाएगा। तो 525 इसका करेक्ट आंसर है। कहीं पर क्या n स्क्वायर n प्लस 1 ऐसा यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब देखिए 7 नंबर। और वीडियो भाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारा जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 7 नंबर। अब हम रटने वाली थोड़ी सी बात आपको बताएंगे, क्योंकि यहां से थोड़ी रटने वाली बात आती है। प्लस अब इस सीरीज में सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला। इसके लिए एक बार स्पेशल आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, उसको आप लर्न कर लें, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला है, इसी से ये क्वेश्चन लगेगा। अब इसको कोई और मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसी से ये क्वेश्चन लगने वाला है। 7 नंबर है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे तो n फाइंड करना होगा। 1 2 3 लगातार नंबर आ रहे हैं और 10 तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो n है वो आपका 10 है। n इक्वल टू 10 है, तो यहां पर रखेंगे 10, यहां पर रख दिया। n प्लस 1 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहां पर 2n प्लस 1 है, n की जगह 10 रखेंगे, 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। यहां पर 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। अब देखिए आप 5 सत्ते 35, 7 5 जा 35 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है। यदि आपको नहीं समझ में आया है कि मैं इस अभी मल्टीप्लाई को कैसे कर रहा हूं, तो आप पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक को आप समझिए। देखिए लास्ट टर्म ऐसे लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा। ऐड करने के बाद लास्ट जो फर्स्ट टर्म होगा उसको ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर है। तो ये वाला जो है फॉर्मूले से ही लगेगा भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये सीरीज है अप टू 20 स्क्वायर। ये बताना है वहां कि ये जो सीरीज है इसका सम कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको सीरीज का फॉर्मूला एक बताया है, जब सीरीज 1 2 3 4 रेगुलर सीरीज हो, नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 हो और 1 के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस हो और स्क्वायर में सीरीज चल रही हो, उसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यही तो बताया ना। तो ऊपर वाली सीरीज में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर जो बचेगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एच सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर, ये नहीं बचेगा क्या? यही बचने वाला है। और 1 2 3 ये रेगुलर सीरीज हो गई, इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है, वो ये है। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? ये चीज 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 2 गुणा 2, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो यहां पर रख दीजिए। अब इस बात को मैं हटा रहा हूं, देखिए पहले इसको सॉल्व कर दें। यहां से 2 3 6 आ जाएगा काटने पर, तो यहां पर आएगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये जो है फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको मेथड बताया कि अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है तो आप अगला ऐसे बना सकते हैं। फॉर्मूला 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3।
यही फॉर्मूला है। अब देखिए इससे हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ये बात हटाए दे रहा हूं। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे बना है, ये नहीं बताया कि ये लगेगा क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन आप बताओ कैसे लगेगा। यहां पर n का मान निकालना है हमको। तो अगर सीरीज 1 से लेकर 20 तक होती और रेगुलर सीरीज होती, एक एक के डिफरेंस होती, तो 20 नंबर होते। बट यहां पर सीरीज 2-2 के गैप पर है, तो नंबर जो है वो 20 ना होकर उसका आधा मतलब 10 नंबर हो जाएंगे। n इक्वल टू 10 यहां पर रखते हैं। 2 गुणा n की जगह 10 गुणा 10 और 1 11 हो जाएगा। 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। यहां पर 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा। अब देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 0 11 0। अब 11 से फिर से मल्टीप्लाई करनी है। 4 4 का 4 4 और 1 5 1 का 1 1540 इसका करेक्ट आंसर है। तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो यहां पर करवाया जाएगा। आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, जितने व्यूज आते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो भाई हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो प्लीज, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 90 स्क्वायर। इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए इसके लिए एक पर स्पेशल आपको फॉर्मूला दिया जाएगा। जब ये जो नंबर्स लिखे हो स्क्वायर में हो और ऑड नंबर हो, विषम संख्याएं हो सारी की सारी, तो फॉर्मूला है n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 ये फॉर्मूला है। अब नंबर्स कितने होंगे 1 से लेकर 19 तक, तो मैंने आपको बताया ऑड में कैसे नंबर निकालते हैं। 19 वाले में एक जोड़ देंगे 20, 20 का आधा 10, n बराबर 10, मतलब 1 से लेकर 19 तक 10 नंबर होने वाले हैं। तो यहां पर रखेंगे अब हम 10, यहां पर 4, n स्क्वायर दे रखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दशामलव 100 माइनस 1 अपॉन 3। यहां पर देखिए 10, यहां पर 400 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो यहां पर 399 ऐसे आएगा अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1330, 1330 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्यूब वाली सीरीज पर आते हैं। अभी तक स्क्वायर वाली सीरीज चल रही थी। हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जिससे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप हर क्वेश्चन को लगा पाएंगे, चाहे कोई सा भी वो क्वेश्चन पूछ ले। देखिए क्यूब वाली सीरीज पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 10 क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। n बराबर कितना है, यहां पर n बराबर 10 है, n इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सीरीज है, तो n बराबर यहां पर 10 रखेंगे। 10 और 1 11 हो जाएगा, डिवाइड 2 से करना है, यहाँ पर स्क्वायर 2 से यहाँ पर 5 आएगा। 5 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 55, इसका स्क्वायर। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक बता रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है स्क्वायर की ट्रिक, बेहतरीन तरह से स्क्वायर को निकालना मैंने बताया। स्क्वायर निकालने के 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और दोनों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाकर स्क्वायर निकालने का मेथड देखिए। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है, 5 पंजे 25, लास्ट वाले का स्क्वायर यहाँ 5 के आगे 6 आता, 6 पंजे 30, बस 30 25 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, 11 क्या है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस एच सो ऑन प्लस 20 क्यूब, ये निकालना है। तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला 2n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा दे रखा है, यह फॉर्मूला है, इसका यूज करना है। यहाँ पर देखिए जहां पर फॉर्मूले का यूज होगा वहां पर फॉर्मूला लगना ही लगना है, वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप जैसे ये वाली है, इस सीरीज में कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसमें तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। बट जो क्वेश्चन पहले थे 6 क्वेश्चन मैंने करवाए, वहां पर भी हर बंदा बता देता है कि भाई फार्मूला रट लो। मैंने वहां पर फार्मूला को साइड में रख दिया है और अपना एक नया फार्मूला आपको दिया है। फार्मूला तो पुराना ही है बट मैंने उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके उससे इन क्वेश्चंस को करवाया है। अब देखिए इसकी बारी आती है, अगर 2 से सीरीज स्टार्ट हो रही हो 20 तक जा रही है तो नंबर कितना होगा, 10। ये बात अब आप सीख चुके होंगे कि नंबर 10 क्यों होंगे भाई, अब बार बार नहीं बताएंगे। और जिन अभी पीछे रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, n बराबर 10 होगा तो यहाँ पर 2 n की जगह 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर 10.100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। यहाँ पर 200 गुणा 11 11 121, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 0 0 2 1 2 2 2 4 2 1 24 200 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई पहले शेयर कर दो, जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, कोई आपसे फीस थोड़ा ही ना ले रहा हूं, ना कोई पेड क्लासेस चला रहा हूं यहाँ पर, ना ये कह रहा हूं कि भाई 800 1000 रुपए 999 रुपए का कोर्स खरीद लो, तो आप बस सब्सक्राइब कर लो। 12 नंबर देखो, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 5 क्यूब सो ऑन 19 का क्यूब। अब इसके लिए भी भाई एक स्पेशल फॉर्मूला है, n² 2n² माइनस 1, यह फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है। n बराबर कितना होगा, n बराबर 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। n बराबर यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर 10.100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर फिर से n² मतलब 10 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, -1। देखिए यहाँ 100 ही रहेगा, यहाँ 200 -1, जब हम 200 से -1 करेंगे तो 199 आ जाएगा, और इसका फाइनली जो आंसर है वो 19900 आने वाला है। तो जितने भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं लोग आपको 1 करवा देंगे, 2 करवा देंगे, उसके आगे आपको नहीं करवाते हैं, पूरी बात आपको नहीं बताते हैं, पूरी बात आपको पेड क्लास में ही बताई जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीजें आपको पेड क्लासेस में मिलती हैं वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं और फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा जब भी नया वीडियो है तो वहाँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भाई पुराने हैं वो भाई शेयर कर दिया करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब भी करवाइए, जो भी आपके भाई बंधु हैं मित्र हैं उन सभी से आप करवाइए सब्सक्राइब। तो ठीक है, फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ हैव अ गुड डे।